गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो माउथ के माध्यम से ली जाती हैं ताकि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकें। नेम से ही समझ में आ रहा, ओरल जो माउथ के थ्रू ली जाती हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रेगनेंसी से प्रिवेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। तो दैट मीन्स कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनका यूज़ प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है और यह माउथ के थ्रू ली जाती हैं। इसके 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव 3 टाइप्स के होते हैं। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसमें ड्रग में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेजेंट रहते हैं। कंबाइंड से ही समझ में आ रहा है, जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों प्रेजेंट रहते हैं उसे हम कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहते हैं। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें ओनली प्रोजेस्टेरोन प्रेजेंट होता है उसे हम प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स कहते हैं। ओके। इमरजेंसी, थर्ड है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट में हेल्प के लिए अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स के बाद इसका यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स के बाद यदि हम अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स का करते हैं तो उसको प्रेगनेंसी से प्रिवेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिकेशन। प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रेगुलेशन ऑफ मैचुरेशन साइकिल के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए, मैचुरेशन क्रैम्प्स के पेन को कम करने के लिए, एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसका कि प्रेगनेंसी। दैट मीन्स कि आप इसमें कन्फ्यूज़न होंगे। प्रेगनेंसी, यदि किसी पेशेंट को, जैसे कि हमने देखा था कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती हैं जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर रही हैं, पर इसमें आया है कि प्रेगनेंसी। अब किसी वूमेन है कोई, उसको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, यदि हम इस मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो जो भी वूमेन है उसको एबॉर्शन होने के चांसेस हैं, तो हमको इसलिए इसमें प्रेगनेंसी में नहीं देना है। स्ट्रोक और हार्ट अटैक, यदि किसी पेशेंट को स्ट्रोक है या फिर हार्ट अटैक है, यदि हम इन मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो उनको साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं और अटैक होने के चांसेस हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर में एंड नेक्स्ट ब्रेस्ट कैंसर में नहीं देना है। लीवर डिसीज़ या लीवर ट्यूमर, कुछ किसी पेशेंट को लीवर डिसीज़ है फिर लीवर में ट्यूमर है तो उसको भी हमको नहीं देना है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे साइड इफ़ेक्ट। क्या साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को देखने को मिलेंगे? नोजिया, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, मूड चेंजेस और डिप्रेशन। आशा है कि आप सभी को मेरी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। थैंक यू सो मच।